लाहौर हाई कोर्ट में आज बहुत ही दिलचस्प समाअत रही। लार्जर बेंच की जो वजीर आला पंजाब परवेज लाई ने उनको हटाना, वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने यह समाअत आज ही मुकर्रर कर दी। 5 मेंबर बेंच जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर। अब जो कि जस्टिस फारूक हैदर कहते हैं कमज़ोर आदमी है और गालिबन गुजरात से ताल्लुक़ है और उनके वकील रहे हैं, इसलिए उन्होंने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस आसिम हफीज इस सारे केस के अंदर आए। फैसला तो आपने सुन लिया सारा। वज़ीर आला पंजाब और काबीना बहाल हो चुकी है और इससे आगे आप जब चीजें सारी देखते हैं आप समझ सकते हैं एतमाद का वोट अभी खत्म नहीं हुआ, मामला वो खत्म नहीं हुआ है। वो एतमाद का वोट लेना है, लेकिन एक जो अदालत ने यकीन दहानी के लिए वक्त दिया था और वो यकीन दहानी ये थी, और देखिए आईनी तौर पर तो बड़ी वजाहत के साथ बात आ गई ना कि अगर आपको बहाल करते हैं तो आप असेंबलियां तहलील फौरी तौर पर जाकर कर देंगे तो नया बहरान ना पैदा हो जाए। 2 पॉसिबिलिटीज बने हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू की, आपके सामने भी रख देता हूं। सबसे पहली जो मैंने कहा, इसको सस्पेंड कर देंगे और छुट्टियों के बाद चला जाएगा और यूं मामला लटक जाएगा और असेंबलियां की जो तहलील है वो किसी कोने अब खो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये नोटिफिकेशन सस्पेंड करके या कलअदम करार देकर मामला जो है वापस असेंबली में जाए और तहरीके एतमाद पर वोटिंग हो। अब आईनी पोजीशन इस पर बड़ी लंबी इंटरप्रिटेशन है। सुबह जैसे ही समाअत शुरू हुई, जब समाअत शुरू हुई तो मैंने कह दिया कि इसका फैसला आज ही मुतवक्को है, क्योंकि हियरिंग बहुत लेंथी होगी। बेंच अच्छा था, बहुत लर्नड जजेस उसमें थे, कानून को समझने वाले लोग मौजूद थे उसमें, और हियरिंग मैं मॉनिटर करता रहा। ट्विटर पे भी ट्विटर पे मेरे कुछ चीजें मौजूद हैं जो मैंने 2 बातें कही थी, वो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन यही आया था आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7। अब तहरीके एतमाद की इंटरप्रिटेशन होना बड़ा जरूरी थी और बात जिस हद तक आई है वो आप देख सकते हैं कि तहरीके एतमाद की यानी 137 सेटिस्फैक्शन, और गवर्नर किन हालात में ये कर सकता है, गवर्नर को सेटिस्फैक्शन के स्टैंडर्ड क्या होंगे, खाली क्या देने से नहीं। और गवर्नर ने इसमें हलफ तोड़ा। मैं तो आज भी अपनी इस बात पे कायम हूं और मैं आईनी दरखास्त अब ये जैसे भी ये मामला साथ आता है मैं साथ डालूंगा, ताकि गवर्नर का किरदार और गवर्नर का रोल क्या है वो कम से कम एटलीस्ट डिटर्मिन हो सके, तय हो सके ना। और बहस अच्छी की अली जफर साहब ने, उन्होंने पुरानी हिस्ट्री का बताया कि पहले 186 वोट आए, चौधरी शुजात का खत आ गया, ना माना गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और फिर सारी चीजें जब रिकॉर्ड पे आई तो रिकॉर्ड पे आकर फिर समझ आया कि असल हकायक क्या है। डिफरेंट रूल्स जो मैं जिक्र कर चुका हूं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, ये सब की तशरीह के हवाले से बात है। और अदालत का ये मानना है कि वक्त जो है वो दिया जा सकता है। जी बिल्कुल वक्त दिया जा सकता है, लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ वक्त मुकर्रर करना, लेकिन 48 घंटे ये रीजनेबिलिटी का प्रिंसिपल मेरी जाती राय के मुताबिक सबकी तशरीह होना बनती है। और यानी 4 प्रिंसिपल। पहली तो बात है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का राइट जो एक्सरसाइज करना है, सेटिस्फैक्शन कपल्ड विद लूजिंग द मेजॉरिटी, एंड तीसरा समनिंग ऑफ ए सेशन। एक इजलास चल रहा है, उस इजलास में एक दूसरा इजलास कैसे बुलाया जा सकता है, इस इजलास का एक मकसद है। तहरीके अदम एतमाद जो मैंने बात कही थी वो अल्टीमेटली वो देखे उन्होंने वापस ले ली, रहने लेते ना तहरीके। अगर तहरीके अदम एतमाद यहां होती तो सिचुएशन वुड बी वेरी डिफरेंट, हालात ही बहुत मुख्तलिफ होते। अब अदालत में ये सारे अपना हंसी खुशी मजाक भी चलता रहा
और डिटेल में डिस्कशंस भी होती रही। मुख्तलिफ प्रोविजंस, आर्टिकल 130 की बात है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, उसकी गुफ्तगू होती रही है और एक एक पहलू के ऊपर ये सारी बातें हो रही। लेकिन अदालत का एक एप्रीहेंशन इस बात पे ज्यादा था कि अगर आपको यहाँ बहाल किया तो आप जाकर असेंबलियां तहलील कर देंगे कि आईनी कदगन तो नहीं लगा सकते ना। वज़ीर आला आखिर वज़ीर आला है, वज़ीर आला मुंतखब नुमाइंदों के जरिए आया है, उसकी मर्जी है असेंबलियां रखनी है, तहलील करनी है। आइन इजाजत देता है इस बात की, या तो कहना आइन इजाजत नहीं देता। जब आइन इजाजत देता है तो उस आइन को सामने रखते हुए उसी के मुताबिक चीजें आगे चलनी है। और यहाँ बड़ी लंबी और लेंथी हियरिंग रही है। मेरे एसोसिएट्स वहां मौजूद थे, मैं तो खुद वहां मौजूद नहीं था। और यहाँ से आप यानी अंदाजा हो सकता है। और मैंने ट्वीट किए हुए हैं, वो बैकग्राउंड पे ट्वीट मैंने देख लीजिएगा। अदालतें कल भी अहम थी और अदालतें आज भी अहम है। तकरीबन 30 नवंबर को मैंने, उससे पहले भी मैंने ये बातें की हैं, मैंने रीट्वीट किया। और क्योंकि समात के दौरान कुछ मैंने 2 ऑब्जर्वेशन दिए, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो ट्वीट भी बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे आपके, जो मैंने पॉसिबिलिटीज की इसके हवाले से। आउटकम क्या होंगे, वो आउटकम के हवाले से भी मैंने कुछ ट्वीट्स किए हैं और उसमें मैंने वो चीजें बयान की हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ खत जो है रात नहीं चल सका था बैकग्राउंड पे, जो मैंने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम को लिखा है आइन का आर्टिकल 101 के कॉन्टेक्स्ट में कि रिमूव कर दिया जाए गवर्नर को। गवर्नर ने अपने इख्तियार से तजावज किया है, आइन पाकिस्तान तोड़ा है, आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी की है। और ये वो सारी, जैसे मकसद सिर्फ इतना था कि गवर्नर को नेक नीति से काम करना चाहिए था। गवर्नर एक एजेंडे के ऊपर था और गवर्नर उस एजेंडे को पूरा कर रहे थे। तो क्या वो पूरा किया जा सकता है, ये वो मामले हैं। और मैं अब ज्यादा सख्त बातें तो नहीं करना चाहता। इलेक्शन जितने डिले होंगे उतना नुकसान है। इमरान खान सामने जकड़ के रखना है इन सबको, पूरी आवाम तो इमरान खान साहब चल रही है, लेकिन इतने वक्त में वो तोड़ जोड़ जारी रहेगी। अब आप जो आपके डाई हार्ड वर्कर हैं उन पर प्रेशर जारी रहेगा। झूठे पर्चे आपने देख लिए वो जारी रहेंगे और उन्हें फेस करना पड़ेगा अदालतों के दौरान। इसमें कोई शक नहीं 2 सूबों की आपकी हुकूमत है, लेकिन 2 सूबे बेबस है। या तो बता दें यानी FIA क्या किरदार अदा कर रहा है, नैब क्या किरदार अदा कर रहा है, ये आप सब लोगों के सामने मौजूद है। और इस तरह का किरदार जो काम करने का तरीकाकार होगा और उसके मुताबिक देखने वाली बातें हैं। और जो बेसिक प्रिंसिपल है ना इंटरप्रिटेशन के हवाले से, कि ये सारे मामले में क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या रेमेडीज हैं आपके पास, और उन सब चीज़ों पे गुफ्तगू रही। और काफ़ी लेंथी हियरिंग थी, मीडिया सारा वहाँ पर मौजूद था। और मैं जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने फाइल भेजी तो उसमें कई ओपिनियन थे। डॉक्टर खालिद रांझा का ओपिनियन था, उसके ऊपर दिया उन्होंने। फिर खालिद इसहाक का था, मंसूर हसन अवान का था उनके बारे में। और गवर्नर ने ये जो इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, ये अगर सोचा होता, अगर पढ़ा होता तो ज़्यादा मुनासिब होता। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो साथ साथ चलती रहे, और वो इंटरप्रिटेशन हो जाएगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और अगर आप आज की प्रोसीडिंग के बारे में बड़ा डीपली कुछ चीज़ों को देखना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इस प्रोसीडिंग के अंदर कानून पूरा डिस्कस हुआ, कहाँ कहाँ क्या हुआ, वो सारी हिस्ट्री डिस्कस हुई। उस हिस्ट्री के मुताबिक जिस तरह के मामला चलते रहे वो सारी गुफ्तगू, और उस सारी गुफ्तगू का निचोड़ जो है, ठीक है ना जी। और मंजूर भट्टू वाले केस को सामने रखते हुए बेसिक प्रिंसिपल तो वही हैं कि आपने 10 दिन या जो भी टाइम अदालत ने भी टाइम फिक्स किया है, उस टाइम के दौरान आपको एतमाद का वोट लेना पड़ना है। मैं बताऊँ, एतमाद के वोट को फेंका नहीं जा सकता, उसको रद्द करना है एतमाद के वोट को। और उस दौरान आप असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। ये असेंबलियां तहलील ना करेंगे, जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो इंटैग्रम पीरियड के तौर पर दी गई है ताकि ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। तो ये प्रोसेस आप बहुत जल्दी मुकम्मल कर लें। 10 दिन की क्या बात है, 2 दिन में 1 दिन में मुकम्मल कर लें। और ये मुकम्मल करने के बाद आप असेंबलियां तहलील
आज भी कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।